हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये भी लेटेस्ट है, जून 2025 का DBMS का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमसे डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस के बारे में पूछा गया है। देखिए, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था जिसको हमने चैलेंज किया था, बट NTA ने इसका आंसर सेकंड ही रखा है। क्लियर? तो इसको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है NTA ने। बट इन एक्चुअल में अगर हम बी देखते हैं, ऑप्शन बी, तो ऑनलाइन डेटाबेस इज यूज्ड इन वेयर हाउस। नो, ऑनलाइन नहीं करता। डेटा वेयर हाउस हमेशा ऑफलाइन वर्क करता है। एक्चुअल में होता क्या है, डेटा वेयर हाउस तो एक तरीके का स्टोरेज होता है, जैसे एक स्टोर रूम टाइप में। और डेटा माइनिंग क्या करता है, एनालाइज करता है उसे, क्या बोलते हैं, एक डिज़ाइन करना, ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में बनाना डेटा माइनिंग का काम होता है, डेटा को। क्लियर? तो इस तरीके से दोनों मिलके काम करते हैं। तो जो डेटा वेयर हाउस होता है वो ऑफलाइन काम करता है, साथ में जैसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड आप डेटाबेस इसे कह सकते हो कि ये काम करता है, सब्जेक्ट बेसिस ओरिएंटेड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसिस। ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा NTA ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। चलिए कोई नहीं, अभी इसका आंसर सेकंड गिवन है बट NTA के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए A, D और E, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। A, D और E, D और E तो सही है। K मीन्स क्लस्टर एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमाइज द विद इन क्लस्टर वेरिएंस। हाँ जी, जो क्लस्टर होते हैं, देखिए क्लस्टर आपके क्या हो गए, सिमिलर, अगर सिमिलर के ग्रुप के हुए, सेम ग्रुप के हुए, तो जो डेटा होते हैं, जो क्लस्टर होते हैं, वो सिमिलर बेसिस पर होते हैं। ठीक है। और अगर डिफरेंट ग्रुप के हुए तो वो फिर डिसिमिलरिटीज आ जाती हैं वहाँ पे, है ना। तो जो आपका क्लस्टर होगा, दिस इज द कोड प्रिंसिपल, दिस इज द कोड प्रिंसिपल। व्हाट इज द कोड प्रिंसिपल? ठीक है। सो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। क्लियर? तो के मीन्स लाइक, जैसे आपके पास एक टेबल है, ठीक है, कोई भी ABCD, यहाँ पे आपके 5% लगा लो, यहाँ पे एज लगा लो, यहाँ सैलरी लगा लो, ठीक है। इस तरीके से एक टेबल है आपके पास। इस टेबल को आपने के सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक के चूज कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया के को, फिर आपने इसी टेबल को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्लस्टर बना लिया आपने, सेम डिफरेंट किस तरीके के ग्रुप होंगे। तो दिस इज द, यहाँ पे जो एल्गोरिथम कह रहे हैं, इज बेस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनिमाइज द विद इन क्लस्टर वेरिएंस, दिस इज द कोर प्रिंसिपल। क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं किसको, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस विद इन क्लस्टर, विद इन क्लस्टर। क्लियर? ठीक है, मैं नीट एंड क्लीन नहीं लिखती हूँ, बट आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है। मैं एक बार इरेज कर देती हूँ थोड़ा मोटा मोटा, ताकि आगे का समझ सके। मैं कलर ही चेंज कर लेती हूँ, इरेज करने में टाइम लगता है। और नेक्स्ट इज व्हाट, अगर सी की हम बात करते हैं तो सी हमारा गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि सी क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्यूरेसी को क्लासिफिकेशन इज मेजर ऑफ एक्यूरेसी। नहीं, क्लासिफिकेशन इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक, इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक। ठीक है, ये एक्यूरेसी के लिए यूज नहीं किया जाता है। दिस इज नॉट अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज अ metric used to evaluate classification performance. ठीक है। so this is not true and A B is also not true because ये ऑफलाइन होता है, बट NTA ने इसे ये वाला ऑप्शन गिवन है NTA में, इसका जो सही आंसर है। ठीक है। तो इन्होंने B को सही कह रखा है, तो मैं इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्यों क्यों कह रखा है। सो अगर हम ए की बात करते हैं तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग प्रोसेस। हाँ जी, डेटा ट्रांसफर मतलब क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा माइनिंग क्या करता है, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसको, डेटा को क्या करता है, एक कन्वर्ट करता है अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में। क्लियर? फॉर्मेट में लाइक जो भी टेबल होगी उसे वेल ऑर्गेनाइज करना, उसको किस तरीके से हम क्या करते हैं,
जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का, वो डेटा माइनिंग के अंडर में ही आ जाता है. सो हेयर इज द करेक्ट आंसर इज ए, डी एंड ई ओनली, नॉट अ बी. इसका चैलेंज भी किया था काफ़ी टीचर्स ने ना, बट काफ़ी स्टूडेंट ने चैलेंज किया बट एक्सेप्ट नहीं किया. चलो कोई नहीं. इसके साथ साथ हमारा जून 2025 के DBMS के जितने भी PYQ थे वो कंप्लीट हो चुके हैं. सो अब मैं दिसंबर 2024 के PYQ आपको करवा दूंगी. मुझे लग रहा था कि मैं करवा चुकी हूँ DBMS के दिसंबर 2024 के, जो कि मेरे नहीं हुए हैं अभी, मैं नहीं करवा पाई हूँ. तो मेरा जो एजेंडा रहेगा इस वीक का, मैं कोशिश करूँगी कि आपको DBMS के ऑलमोस्ट PYQ कवर करवा दूँ. जून 2025 से लेके 2021 तक के जितने भी PYQ हैं हमारे, सारे मैं आपको कवर करवा दूँ. ठीक है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.